पुरुषोत्तमम्। परम प्रेम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के इष्टभूति को लेके जो विधान दिए हैं वो आप लोगों के सामने परिवेशन करने का प्रयत्न आरंभ किए हैं विभिन्न ग्रंथों से संग्रह करके। आज हम आलोचना करेंगे इष्टभूति अर्घ्य के परिवार। इष्टभूति आहार ज्ञानुपातिक होना जरूरी है। जैसे हम अपने सामर्थ्य को धोखा नहीं देते, इस पर नजर रखना होगा। शायद हम कम रुपया देके इष्टभूति शुरू करते हैं, लेकिन अपनी आय बढ़ने के साथ साथ इष्ट को देने का आकुति जैसे बढ़ता है। कथा प्रसंग में एक भक्त बोलते हैं इष्टभूति अंततः आहार ज्ञानुपातिक करना होता है, लेकिन सब तो कर नहीं पाते हैं। ये घटना आलोचना प्रसंग में 19वें खंड से लिया गया है। उत्तर में परम प्रेम श्री श्री ठाकुर बोलते हैं जो जो दे सकता है वो दे के करने से ही होता है, लेकिन अपनी सामर्थ्य को धोखा ना देके। वैसे क्षेत्र में एक फूल दे के इष्टभूति करने से भी होता है। तो भाई बोलते हैं अपने आहार ज्ञानुपातिक ना करने से तो इनसिंसियरिटी या कपटता आ जाता है। श्री ठाकुर बोलते हैं सिंसियरिटी या आंतरिकता के बुद्धि जितनी बढ़ता है मनुष्य भी करता उतना ही, और योग्यता भी उतना बढ़ता है। धर्म का छल न करना भी अच्छा होता है। इष्टभूति हम करते हैं ये तो सत्य है, लेकिन इसकी वजह से क्या होता है ये हम जानते नहीं। लेकिन जेम्स की बातों के अंदर ये जातीय अनुष्ठान के कार्यकारिता के संबंध में इंगित तो मिल ही गया, और वास्तव में उसकी अजस्र नजीर भी है। तो कथा प्रसंग में एक भाई पूछते हैं हम लोग खुद जितना खाते हैं इष्ट के लिए अगर उतना नहीं देते हैं तो हम अपराध व्यतीत विकल्प कोई पथ भी नहीं, और उसके ऊपर निर्भर करता है कितनी दुरावस्था के अंदर हम लोग हैं। कितनी बार कितने क्षेत्रों में देखा गया है इसका अमोघ फल इष्टभूति ही हम लोगों को बचा के चला के लेके चल रहा है। उक्त व्यक्ति वो बोल रहे हैं कि हमारे एरिया में बहुत अच्छे कार्य हो रहा है। श्री ठाकुर बोलते हैं क्या करके अच्छा कार्य कर रहे हो ये मुझे बोलो। जो तेरे हाथ में लाठी जिसके ऊपर भरा दे के तू चलता है उसको अगर तू गिरा देता है तब तेरा चला फेरा कार्यक्रम के अच्छा होता है। उस भाव से तुम्हारी बातों से तुम जितना दृढ़ क्यों ना हो, आचरण में अगर तुम ढीला होते हो, तुम्हारी बातों से लोग सत आचरण में अभ्यस्त तो खूब कम ही होंगे। इष्टभूति बढ़ाने की जो आकुलता उसमें क्या होता है। एक भाई बोलते हैं आकुल भाव से बोलते हैं बाबा मैं साध्यानुजाई इष्टभूति करता हूँ, लेकिन मन में उससे तृप्ति नहीं मिलता। सोचता हूँ कितना जोग अर्घ्य कर पाऊंगा, और फिर परक्षण में सोचता हूँ सामान्य आय इतने रुपए पैसे कहाँ से पाऊंगा। श्री ठाकुर हंस हंस के हाथ में चुटकी दे के बोलते हैं रुपए कहाँ है, तुम्हारी ये आंतरिक साधु संकल्प ही शायद अदूर भविष्य में अजस्र शुक्ल अर्थ के जनप्रिय हो उठेगा। अपने दिमाग हटाओ, अर्जन पटुता और इष्टभूति के परिमाण बढ़ा के चलो। तुम्हारे अगोचर में अपने आप ही जोग अर्घ्य करने का सामर्थ्य तुम्हारे अंदर भी जागृत होगा। तुम अपनी शक्ति के सीमा रेखा तुमको तो पता नहीं, तुम्हारे आग्रह ही बोल दे रहा है तुम खूब कर पाओगे, ढेर कर पाओगे। एक नंगा कर पाता है और जो अर्थवान वो भी कर पाता है, लेकिन प्रकृत पक्ष में जो नंगा कर पाता है धनी लोग वो कम ही कर पाते हैं। भगवान जीसस बोले हैं इट इज ईजियर फॉर ए कैमल टू गो थ्रू द आई ऑफ ए नीडल than for a rich man to enter into the kingdom of heaven। अर्थात एक अमीर आदमी स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने से एक ऊंट जो छुंची के छिद्र देके प्रवेश करना सहज होता है। फिर एक भाई बोलते हैं सामर्थ्य होते हुए बावजूद अगर इष्टभूति हम नहीं बढ़ाते हैं तो उसका क्षति होता है क्या।
इष्टवृत्ति बढ़ाते नहीं, उन लोगों की क्या क्षति होता है? श्री ठाकुर बोलते हैं, कर करके बढ़ाने का बुद्धि आता है। कहा जाता है हैबिट इज द सेकंड नेचर, अभ्यास ही दूसरा स्वभाव होता है। एक फकीर एक घर को गए थे भिक्षा करने के लिए, कुछ ही दिए नहीं और बार बार मांगने से गृहिणी विरक्त होके अंत में एक मुठा राख दे दी। और उसकी वजह से फकीर बोले, ये भी अच्छा है लेकिन हाथ आना चाहिए। श्री ठाकुर बोलते हैं, आहार जब एक भाई बोलते हैं, हम अगर आहार्यानुपातिक इष्टवृत्ति दे नहीं पाते तो क्या वह कफरता होता है? कथा प्रसंग बोलते हैं, हम खुद जितना खाते हैं इष्ट के लिए उतना नहीं करते, हम तो अपराधी होंगे और ये कफरता के लाभ क्या है? श्री ठाकुर बोलते हैं, जे न भूले न जाई पेद न पाई शयने सोपने तुम्हारे आमार होए नहीं पावा से कथा भय मने। अर्थात जैसे भूल नहीं जाते हैं, वेदना पाते हैं शयन में, सपन में, तुमको मेरा पाना नहीं हुआ है, लेकिन वो बात याद रहता है। तुम जब बच्चे थे, माँ बाप तुम्हारे लिए कितना कुछ किए हैं और तुम उनके लिए कितना कुछ कर पाए हो। जो भी हो, हम लोग किसी के पास अगर कंसेंट्रिक या सुख केंद्रिक होना चाहते हैं, तब उनके लिए हम लोगों के करना जरूरी है, और कुछ करने से भी और कर पाते हैं, और ये वेदना भी रहना जरूरी है। ये आकुति में ही तब जहाँ जो पाओगे उनको देके तृप्ति पाने की कोशिश करो। एक फूल भी अगर पाते हो, एक बेरी भी अगर पाते हो, आग्रह और आवेग के साथ उनको निवेदन करोगे। आदत या मूल बात होता है भोज्य देना। सिंसियर होने से, आसान ना दे पाने से वेदना तो आएगी, और ये दुख ना पाना तब और भी बढ़ाते रहेगा, और तुम्हारी देना भी और बढ़ता रहेगा, और इससे तुम्हारी योग्यता बढ़ेगा। मूल बात होता है ये आग्रह दीप्त सेवा के जरिए मनुष्य अनुराग बढ़ता है, और अनुराग के बिना सब व्यर्थ होता है। आहार जो अनुपातिक मैं दे नहीं पाता हूँ, और उसी बहाना से कुछ ना देने से दो हिड़ी मिचा या कलमी सार देना भी अच्छा है। ऐसे खुद चशु जो भी जुड़ता है, वो देने के जरिए भी कुछ लोग अभाव से बच जाते हैं। उनको और देने की जो आकुति वो अगर नहीं रहता है, तो फिर हमारी इवोल्यूशन या विवर्तन नहीं होता है। इवोल्यूशन के मूल में है ये आग्रह और वेदना। वो वेदना ही हमको बढ़ने की पथ में ले जाता है। ये घटना आलोचना प्रसंग 19वीं खंड 20 अगस्त 1950 से लिया गया है। और अंत में श्री ठाकुर के अनुश्रुति के एक वाणी बोलते हैं, अपन बेलाय सब चले तोर, अपन बेलाय सब चले तोर, इष्ट दीते आंटी कुंटी, उन्नति ताई तोरा पथ हारालो, पावर पथ दिलु तुई लुटी, इष्ट भूतिर भोज्य रीति, अनुकल्पे जोटे जा, विनिमय भोज्य मेले, ये मन दिए राखिस्ता। आज के लिए इतना ही। वंदे पुरुषोत्तमम। वंदे पुरुषोत्तमम। जय।